सलामी मंच पर पहुंचने पर परेड ने जनरल सैल्यूट देकर माननीय मुख्य अतिथि महोदय का अभिवादन किया। आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। हिम्मत। परेड कमांडर के निरीक्षण के निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य अतिथि महोदय सफेद खुली जीप में सवार होकर परेड के निरीक्षण के लिए अग्रसर हैं और उनके साथ हैं माननीय श्री सतीश गोलछा, आयुक्त पुलिस, दिल्ली। यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय श्री अमित शाह, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, हमारे आज के समारोह के मुख्य अतिथि हैं। और ठीक हमारे सामने शांत एवं अनुशासित मुद्रा में पंक्तिबद्ध सुंदर वर्दी से सुसज्जित आज की स्थापना दिवस परेड में शामिल दिल्ली पुलिस के अधिकारी व कर्मी कितने आकर्षक लग रहे हैं। और आज इस अवसर पर माननीय मुख्य अतिथि महोदय की गरिमामयी उपस्थिति एवं उनके आशीर्वाद से इन अधिकारियों एवं जवानों का उत्साह इनके आत्मविश्वास के रूप में इनके चेहरों पर स्पष्ट रूप से झलक रहा है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण और बैंड द्वारा सम्मानकार धुन। मुख्य अतिथि महोदय द्वारा परेड का निरीक्षण। दिल्ली पुलिस ने एक साथ सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, चाहे वो मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों का उपयोग हो, कानून व्यवस्था हो, अपराधों पर नियंत्रण हो, सुरक्षा बंदोबस्त हो या हो यातायात प्रबंधन। दिल्ली पुलिस को आज देश का अग्रणी पुलिस बल माना जाता है और दिल्ली पुलिस ने अपने कार्यों में उच्च स्तरीय पेशेवर रवैये का प्रदर्शन करते हुए देश के दूसरे पुलिस बलों के लिए एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण के पश्चात सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए
अब होगा मार्च पास्ट। आप सभी से निवेदन है कि दिल्ली पुलिस का ध्वज जब आपके समक्ष से गुजरे तो सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और वर्दी में उपस्थित अधिकारी व कर्मी ध्वज को सल्यूट करें। अपनी दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करता हुआ ये नई पुलिस लाइन का ऐतिहासिक परेड मैदान बैंड की धुन और माननीय मुख्य अतिथि महोदय की उपस्थिति से दिव्यता और भव्यता को प्राप्त करता हुआ ये ऐतिहासिक मैदान, जहां कुछ ही क्षणों में मंच से बारी बारी ये टुकड़ियां गुजरेंगी और मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देगी। हिम्मत वतन की हमसे है धुन के साथ कदम कदम आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस के ये जवान कदम से कदम मिलाते हुए, सुरताल मिलाते हुए एक साथ उठते ये कदम और हर कदम से मिलता हर दूसरा कदम संदेश देते हुए अनुशासन का, एकजुटता का, साथ साथ चलने का तथा अपनी क्षमता और परिपक्वता को प्रदर्शित करने का। तालियों के गड़गड़ाहट से दर्शकों द्वारा परेड का स्वागत और उत्साहवर्धन। जैसे ही आपके सामने से दिल्ली पुलिस का निशान गुजरे सभी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं, वर्दी में अधिकारी व कर्मी सैल्यूट करें। सबसे पहले सलामी मंच से गुजर रहे हैं आज की परेड के कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस अनंत धनराज सिंह। पहली कंपनी सेरेमोनियल आर्म्ड पुलिस की है जिसके कमांडर हैं निरीक्षक मयंक। पहली प्लाटून जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक सौरभ कुमार। इस कंपनी में शामिल जवानों ने इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में कर्तव्य पथ पर उच्च कोटि का प्रदर्शन करते हुए बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट की ट्रॉफी जीती है। कंपनी की दूसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक सुदेश और कंपनी की तीसरी प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उपनिरीक्षक रक्षित तिवारी। सलामी मंच से गुजरती हुई तीसरी प्लाटून और इसके पश्चात आ रही है संयुक्त कंपनी जिसके कंपनी कमांडर है निरीक्षक सुमित। इस कंपनी की पहली प्लाटून आपदा प्रबंधन दस्ता जो किसी भी आपातकालीन स्थिति को नियंत्रित करने में सक्षम है, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक निखिल कुमार। कंपनी की दूसरी प्लाटून दिल्ली पुलिस शांति स्थापना दल जो कि कानून व्यवस्था एवं भीड़ नियंत्रण जैसी किसी भी विकट स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इसी वर्ष सृजित की गई है, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक हिमांशु सिंह। कंपनी की तीसरी प्लाटून दंगा निरोधक दस्ता है जो विशेष रूप से दंगा नियंत्रण के लिए बनाई गई इकाई है, नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक मोहित। और अब आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का महिला दस्ता जिसकी कंपनी कमांडर है महिला निरीक्षक अंकिता सिहाग। कंपनी की पहली प्लाटून नेतृत्व कर रही हैं महिला उप निरीक्षक कविता। महिला एवं बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, उन्हें न्याय दिलाने में महिला पुलिस की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कंपनी की दूसरी प्लाटून नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक काजल। महिला दस्ता की तीसरी प्लाटून नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक नगीता चहर। और अब रक्षा टोली की सुरक्षा में आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का ध्वज। आप सभी से निवेदन है अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और वर्दी में अधिकारी व कर्मी कृपया सैल्यूट करें। इस टोली का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक आयुक्त पुलिस कीर्ति यादव और सहायक आयुक्त पुलिस श्रीकेश रॉय। और इसके बाद दिल्ली पुलिस की स्वेट कंपनी नेतृत्व कर रही हैं निरीक्षक अंकित पवार और इस कंपनी की पहली प्लाटून नेतृत्व कर रही हैं सब इंस्पेक्टर सुनीता। आतंकवादी गतिविधियों पर नियंत्रण तथा आपात स्थिति में सुरक्षा के लिए तैनात रहती है ये इकाई। दूसरी प्लाटून माननीय मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देते हुए नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक आदर्श। और इस कंपनी की तीसरी प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक नीरज। अब आ रही है दिल्ली पुलिस यातायात की कंपनी जिसकी कमान संभाल रहे हैं निरीक्षक मंजीत रावल। कंपनी की पहली प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अभिषेक शर्मा। सलामी मंच से गुजरती हुई पहली प्लाटून
जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अभिषेक शर्मा। सलामी मंच की तरफ बढ़ती हुई दूसरी प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सुमित। दिल्ली यातायात पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का उत्तरदायित्व इनके कंधे पे होता है। सुगम और विकट परिस्थितियों में सुगम ट्रैफिक व्यवस्था देना इनका काम होता है। कंपनी की तीसरी प्लाटून मंच से गुजरती हुई जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक परवीन चौबे। अगली कंपनी सेरेमोनियल आर्म पुलिस की है जिसकी कमान संभाल रहे हैं निरीक्षक पुष्प लोहान। मैं आपको पुनः बता दूं कि इस कंपनी ने इस बार गणतंत्र दिवस परेड में बेस्ट मार्चिंग कंटिंजेंट की ट्रॉफी जीती है। कंपनी की पहली प्लाटून का नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सौरभ। कंपनी की दूसरी प्लाटून अग्रसर होती ही सलामी मंच की ओर और जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक आशीष। कंपनी की तीसरी और आखिरी प्लाटून सलामी मंच की ओर बढ़ते हुए जो मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देंगे इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक अनुज तोमर। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का जाना पहचाना बैंड जिसका नेतृत्व कर रही है महिला उप निरीक्षक आरकेन से। आधुनिक वाद्य यंत्रों से सुसज्जित यह बैंड सरकारी उत्सवों व सार्वजनिक स्थानों पर अपनी धुनों से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। और अब मुख्य अतिथि महोदय को सलामी दे रहे हैं द्वितीय परेड कमांडर सहायक आयुक्त पुलिस रोहित सत्तावन। और हमारे समक्ष दिल्ली पुलिस का श्वान दस्ता जिसमें शामिल है 15 श्वान, नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह। और अब मंच की ओर बढ़ता हुआ महिला पुलिस साइकिल दस्ता, नेतृत्व कर रही हैं सिपाही पूजा। दंगलियों, बाजारों एवं भीड़ भाड़ के स्थानों पर पुलिस गश्त का एक तरीका, एक माध्यम, एक साधन। और अब यातायात पुलिस का मोटरसाइकिल दस्ता, नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही शिव कुमार। ये यातायात नियमों के उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्यवाही करने एवं सघन यातायात की स्थिति में मार्ग प्रशस्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद सलामी मंच से गुजर रहा है NEAT यानी नॉर्थ ईस्ट असिस्टेंट टीम व्हीकल जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक चोपलोन। यह दस्ता नॉर्थ ईस्ट सिटीजन्स की मदद करने के लिए हर समय उपलब्ध और सक्रिय रहता है। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रही है PCR वैन्स। PCR की यह वैन जो नागरिक सेवा में देश में सर्वप्रथम और सर्वोत्तम है। दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र में 7 दिन 8 पहर ये जनता की सुरक्षा के लिए उपलब्ध रहती है। इसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक सुभाष शर्मा। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं ऑल वुमेन PCR वैन, नेतृत्व कर रही है प्रधान सिपाही आशा। महिलाओं द्वारा महिला सुरक्षा व मदद के उद्देश्य से प्रेरित ऑल वुमेन PCR वैन। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं पराक्रम वाहन। ये वाहन आतंकवाद रोधी एवं मुख्य मार्गों पर सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैनात रहती है जिसमें नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक बलदेव सिंह। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहे हैं PCR की पर्यटक वाहन, नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार। पर्यटकों को सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करने के लिए सदैव तैयार। और अब आगे बढ़ता हुआ दिल्ली पुलिस का प्रखर वाहन, नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही कमल सिंह। और मंच की ओर आगे बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का योद्धा और शौर्य वाहन। इसका प्रयोग भीड़ भाड़ और हुड़दंगियों से निपटने के लिए किया जाता है जिसका नेतृत्व कर रहे हैं प्रधान सिपाही सिया। और धीरे धीरे सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है दिल्ली पुलिस का स्वाट वाहन जिसका नेतृत्व कर रही हैं उप निरीक्षक पूजा। और अब दिल्ली पुलिस का वज्र वाहन, ये दंगा निरोधक पुलिस का एक महत्वपूर्ण संसाधन युक्त वाहन है। इन गाड़ियों का नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक नगेंद्र। और अब मुख्य अतिथि महोदय को सलामी देने के लिए आगे बढ़ते हुए दिल्ली पुलिस का विक्रांत वाहन। इस वाहन का मुख्य कार्य पुलिस बंदोबस्त वाली चुनौतीपूर्ण स्थिति में मौके पर संसाधन उपलब्ध करवाना होता है। नेतृत्व कर रहे हैं सहायक उप निरीक्षक प्रीति। और अब आगे बढ़ता हुआ सड़क सुरक्षा प्रदर्शनी वाहन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही सचिन कुमार। जनता को यातायात नियमों की जानकारी देना इसका उद्देश्य। सलामी मंच से गुजर रहा है दिल्ली पुलिस का न्यायिक अभिरक्षा वाहन जिसका नेतृत्व कर रहे हैं सिपाही नीरज कुमार।
न्यायिक अभिरक्षा वाहिनी दिल्ली सशस्त्र पुलिस का कार्य विचाराधीन कैदियों को दिल्ली एवं अन्य राज्यों के न्यायालयों में पेश करना होता है। अब आपके समक्ष वाटर कैनन वाहन जो उग्र भीड़ को न्यूनतम बल प्रयोग के साथ नियंत्रित करने में सक्षम है और इस पर तैनात है सहायक उप निरीक्षक शिवानी। और अब सलामी मंच की ओर बढ़ रहा है आधुनिक उपकरणों और तकनीकों से सुसज्जित फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम FRS व्हीकल, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक विनोद वालिया। और अब हमारे समक्ष दिल्ली पुलिस का घुड़सवार दस्ता। ये दस्ता भीड़ नियंत्रण एवं दुर्गम स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण पारंपरिक इकाई है। आज की परेड में 11 घोड़े शामिल हैं। नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह। और अब परेड समाप्ति के पश्चात परेड को समीक्षा क्रम में आगे लाया जाएगा। अब विनती है माननीय आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय से स्वागत उद्बोधन की। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार श्री अमित शाह जी, हमारे सम्मानित भूतपूर्व दिल्ली पुलिस आयुक्त एवं अधिकारीगण, गणमान्य अतिथिगण, दिल्ली पुलिस के मेरे सहयोगी, मीडिया के साथियों, देवियों और सज्जनों, आप सबको शुभकामनाएं। सबसे पहले आज स्थापना दिवस परेड के पावन अवसर पर मैं संपूर्ण दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से हमारे मुख्य अतिथि महोदय का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपका यहां पधारना हम सब के लिए अत्यंत गौरव और प्रेरणा का विषय है। मान्यवर, आंतरिक सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आपका दूरदर्शी नेतृत्व, स्पष्ट नीति निर्देशन और सतत मार्गदर्शन देश भर की पुलिस व्यवस्थाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपके शुभ आगमन से दिल्ली पुलिस को सदैव एक नई ऊर्जा, दिशा और मनोबल प्राप्त होता है। आपका बहुत धन्यवाद और आभार। आज का यह आयोजन मात्र एक औपचारिकता नहीं है, यह हमारी शपथ का पुनस्मरण है, यह हमारे संकल्प का नवीनीकरण है, यह सेवा और बलिदान की हमारी गौरवशाली परंपरा को नमन है। दिल्ली केवल एक महानगर नहीं है, यह भारत के लोकतंत्र का केंद्र है और विश्व मंच पर भारत की प्रतिष्ठा का प्रतीक है। दिल्ली की सुरक्षा का दायित्व राष्ट्रीय महत्व का दायित्व है और इस दायित्व के निर्वहन में हम गृह मंत्रालय के स्पष्ट मार्गदर्शन और निरंतर सहयोग से अपार शक्ति मिलती है। श्रीमान, आपसे सतत मिलने वाले मार्गदर्शन और संबल से कुछ शीर्ष प्राथमिकताएं दिल्ली पुलिस ने सीखी हैं। आपने नशा मुक्त भारत,
संगठित अपराध मुक्त समाज, साइबर अपराध इकोसिस्टम का ध्वस्तीकरण और आतंक विरोधी कार्रवाई पर विशेष ध्यान देने को कहा है। इन सब प्रयासों का अंत उद्देश्य न्याय हो, इसके लिए नए आपराधिक कानून भी आपकी छत्र छाया में ही बने हैं। श्रीमान, नशा मुक्त भारत की दिशा में सन 2025 में कुल 6,144 किलो मादक पदार्थों का जब्तीकरण हुआ है। भारतीय न्याय संहिता के नए प्रावधान संगठित अपराध की धारा 111 के तहत भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। मादक पदार्थों की तस्करी की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए सन 2025 में 44 संपत्तियां जब्त की गई हैं और पहली बार 29 संपत्तियों का ध्वस्तीकरण भी कानूनी प्रक्रिया के पालन के साथ किया जा चुका है। श्रीमान, संगठित अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए विगत 1 वर्ष में दिल्ली पुलिस की अगुवाई में कई दुर्दांत गैंगस्टरों से मुठभेड़ हुई, जिसमें कुल 9 अपराधियों की सुरक्षात्मक कार्रवाई में मृत्यु हुई है। इसके साथ ही प्रभावी मकोका कार्रवाई करने के लिए अपराध शाखा में एक मकोका सेल का गठन किया गया है, जो संगठित अपराध संबंधी केंद्रीय डेटाबेस के सृजन के साथ साथ अब 29 मकोका मामलों की जांच की गुणवत्ता सुनिश्चित कर रहा है। स्पेशल सेल केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर विदेश बैठे 32 भगोड़े अपराधियों की सूची पर गहन काम कर रहा है और सन 2025 में 2 अपराधियों का विदेश से प्रत्यर्पण करवाया जा चुका है। श्रीमान, साइबर अपराध का इकोसिस्टम ध्वस्त करने की दिशा में मई 2025 में दिल्ली पुलिस देश की पहली पुलिस बनी जिसने 10 लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में स्वतः FIR दर्ज करना शुरू किया था। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए नवंबर 2025 से अब रुपए 1 लाख से अधिक की साइबर धोखाधड़ी के मामलों में स्वतः FIR थाना स्तर पर ही दर्ज की जा रही है। I4C द्वारा संचालित NCRP पोर्टल पर जहां हम सन 2024 में धोखाधड़ी की कुल मुद्रा का बस 10% लियन की सहायता से रोक सके थे, वहीं सन 2025 में 24% तक लियन लगाकर रोकने में सफल रहे हैं और इस वर्ष 2026 में इसे 27% किया जा चुका है। श्रीमान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सूचना प्राप्त होते ही बैंकों को अलर्ट करने में दिल्ली पुलिस आज शीर्ष स्थान पर है, अर्थात पुश टू बैंक पैरामीटर पर शून्य लंबितता की अवस्था में हम प्राप्त कर चुके हैं। रीअसाइन हुए मामले जहां प्रारंभिक सूचना में त्रुटि होने के कारण बैंक लियन लगा पाने में विफल रहता है, उन्हें त्वरित रूप से दोबारा एंट्री करके उचित परिणाम पाने की श्रेणी में भी दिल्ली पुलिस आज देश का शीर्ष पुलिस बल है। श्रीमान, पिछले 3 महीनों में हमने साइबर अपराध के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने के लिए 3 बार ऑपरेशन साईहॉक किए हैं। इन तीनों ऑपरेशन में कुल मिलाकर लगभग 18,000 संदिग्धों को पकड़ा गया, 3,000 को गिरफ्तार या बाउंड डाउन किया गया, 1,000 नई FIR दर्ज की गई और देश भर में धोखाधड़ी से अर्जित 2,571 करोड़ की राशि को NCRP से प्राप्त हुए म्यूल बैंक खातों से लिंक किया गया। श्रीमान, आतंक विरोधी कार्रवाई की दिशा में आपके आशीर्वाद से एक दूरगामी और भविष्योन्मुखी परियोजना अब एक साकार रूप लेने जा रही है। लाल किले के सामने हुए आतंकी हमले की सूचना मिलते ही आप स्वयं मौके पर आए और हम सबको वहीं से शीर्ष नेतृत्व प्रदान किया। ये पूरे देश ने देखा है। श्रीमान, आपने मौके पर ही हमें नेट ग्रिड के कुछ विशेष फीचर्स का प्रयोग करने के लिए कहा था। तब से आज तक में दिल्ली पुलिस सुदर्शन और गांडीव का प्रयोग करने वाले देश के प्रमुख 3 पुलिस बलों में आ पहुंची है। इस मार्गदर्शन के लिए मैं आपका आभारी हूं। आपके निर्देशों का पालन करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपनी पूर्ण कुशलता से घटना के 4 घंटों के भीतर ही कड़ियों को जोड़कर मृत आतंकी की प्रथम दृष्टया पहचान स्थापित की, जिससे अन्वेषण को सही व त्वरित दिशा प्राप्त हो सकी। स्पेशल सेल के एक AI असिस्टेड केंद्रीय डेटाबेस की स्थापना का कार्य अग्रिम अवस्था में आ पहुंचा है। लाल किले की आतंकी घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयोजन से कुछ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स जिनकी सुविधाओं का दुरुपयोग इस आतंकी गिरोह ने किया था, उन पर नकेल कसी गई है। इन सभी पहलुओं पर दिल्ली पुलिस पूर्ण गंभीरता के साथ काम करती रहेगी। श्रीमान, इन सभी पुलिस प्रयासों को
विधिक रूप से समसामयिक और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहने की क्षमता आपके निजी पर्यवेक्षण में बनी न्याय संहिताओं से मिलती है, जिसने भारत की 150 वर्ष पुरानी कॉलोनियल दंड अपराधित अप्रोच को न्याय अपराधित अप्रोच से बदल दिया है। मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि CCTNS ICJS में दिल्ली पुलिस प्रगति डैशबोर्ड के 13 पैरामीटर्स पर 100% अंक लेकर पूरे देश में पिछले 3 महीने से लगातार प्रथम स्थान पर रही है। न्याय संहिता के विशिष्ट प्रायोजनों को कार्यान्वित करने की दिशा में दिल्ली पुलिस राष्ट्र का पहला पुलिस बल बनी है, जिसने 5,000 रुपए तक के मूल्य की चोरी के मामलों में असंज्ञेय अपराध रिपोर्ट जारी करना शुरू किया है। साथ ही साथ भगोड़े अपराधियों के विरुद्ध उनकी अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाने के नए प्रावधान के तहत 36 ऐसे अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की अर्जियां माननीय अदालतों में लगाई जा चुकी हैं। श्रीमान, आपने सदैव ही तकनीकी क्षमताओं को बढ़ाने और बेस्ट प्रैक्टिसेस को अपनाने पर बल दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सतत सहयोग और निर्भया फंड से प्राप्त धनराशि से तैयार हुई ऐसी ही एक दूरगामी परियोजना के प्रथम चरण का जनता को समर्पण भी आज श्रीमान के कर कमलों से होने जा रहा है। इसके लिए हम कृतार्थ हैं। श्रीमान, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिप्रेक्ष्य के केंद्र में पुलिस का दायित्व अपने मजबूत कंधों पर उठा रहे हमारे वो पुलिसकर्मी हैं जो दिन रात सर्दी, गर्मी और बरसात में सड़कों, मकानों और खेत खलिहानों में अपनी जान की परवाह किए बिना अपराध और अपराधियों से लड़ रहे हैं। विगत 1 वर्ष में हमारे 83 बहादुर सदस्यों ने यह लड़ाई लड़ते हुए अपने शरीर पर अपराधियों के हाथों संजीदा घाव लिए हैं। श्रीमान, हमारे वीर पुलिसकर्मियों ने जो घाव अपने शरीर पर लिए हैं, उनका एक परिणाम सड़कों पर होने वाले अपराधों में आई कमी के रूप में दिखता है। सन 2024 की तुलना में सन 2025 के आंकड़े बताते हैं कि जघन्य अपराधों में 8%, लूटपाट में 12%, छीना झपटी में 17%, सेंधमारी में 26% तथा जबरन वसूली के मामलों में 7% की गिरावट आई है। मोटर व्हीकल थेफ्ट और अदर थेफ्ट, जिनमें नागरिक स्वतः अपराध दर्ज करते हैं, इनमें भी और स्ट्रीट क्राइम की PCR कॉल्स में भी गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली पुलिस आज अपने रेजिंग डे पर दिल्ली को पूर्णतया सुरक्षित शहर बनाने के अपने वचन पर निरंतर काम करती रहेगी। दिल्ली पुलिस की परिवार कल्याण समिति की ओर से भी मैं आपका स्वागत और आभार प्रकट करता हूं। आपकी उपस्थिति से पुलिस परिवार कल्याण समिति के हमारे चिर परिचित आयोजन स्टॉल की महिमा और महत्ता को ऊर्जा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। मान्यवर, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि दिल्ली पुलिस राष्ट्रहित और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हेतु सदा समर्पित रहेगी। हम आपकी अपेक्षाओं को केवल पूरा करने का ही नहीं, बल्कि उन्हें पार करने का संकल्प लेते हैं। अंत में मैं पुनः एक बार आपके और सभी अतिथियों के आज यहाँ शुभागमन के लिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जय हिंद। पदक अलंकरण समारोह। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों द्वारा पदक विजेता अधिकारियों एवं कर्मियों को पदक प्रदान कर अलंकृत करने की कृपा करें। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस गणतंत्र दिवस 2025। संयुक्त निदेशक दिल्ली पुलिस अकादमी श्री आसिफ मोहम्मद अली। सहायक आयुक्त पुलिस सेवानिवृत्त श्री संजय दत्त। सहायक आयुक्त पुलिस श्री सोमनाथ
पृथ्वी। प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस स्वतंत्रता दिवस 2025। विशेष आयुक्त पुलिस श्रीमती गरिमा भटनागर। विशेष आयुक्त पुलिस डीजीपी चंडीगढ़ डॉक्टर सागरप्रीत हुड्डा। उप निरीक्षक सतेंद्र यादव। महोदय, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी दिल्ली पुलिस द्वारा दिल्ली के थानों की कार्यकुशलता एवं रख रखाव संबंधी एक प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन बदरपुर को इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है, जिसकी ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ बदरपुर इंस्पेक्टर अशोक कुमार। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है शाहदरा जिला के पुलिस स्टेशन शाहदरा ने। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ शाहदरा इंस्पेक्टर कन्हैयालाल यादव। और तीसरे स्थान पर रहा है नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन बड़ा हिंदू राव। ट्रॉफी प्राप्त कर रहे हैं एसएचओ बड़ा हिंदू राव इंस्पेक्टर राजीव रंजन। गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से दिल्ली पुलिस की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शुभारंभ किया जा रहा है। प्रस्तुत है इन परियोजनाओं पर बनी एक लघु फिल्म। सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक सुरक्षित, सशक्त और आधुनिक भविष्य की दिशा में भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है, जिसका उद्देश्य दिल्ली में नागरिक सुरक्षा को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। इसके प्रथम चरण में आज दिल्ली पुलिस मुख्यालय में स्थापित अत्याधुनिक C4I कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, 11 जिलों के C3I एवं 75 थानों के C2I कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का और कुल 10,000 कैमरों की योजना में से प्रारंभिक चरण में 2,100 AI सक्षम कैमरों का लोकार्पण किया जा रहा है। ये कैमरे 11 जिलों के कमांड सेंटर C3I एवं 75 थानों के कमांड सेंटर C2I के साथ पूर्ण रूप से एकीकृत होंगे। ये कैमरे किसी महिला के संकट में होने पर हैंड वेव डिटेक्शन तकनीक, फेशियल रिकॉग्निशन, नंबर प्लेट रिकॉग्निशन और ओवरक्राउडिंग डिटेक्शन जैसी तकनीकों से लैस है और संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत रियल टाइम अलर्ट भेजते हैं। इसके साथ ही 2 मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल व्हीकल्स की शुरुआत की जा रही है, जो कि आपात स्थिति में चलते फिरते कंट्रोल रूम के रूप में कार्य करेंगे।
ये पहल दिल्ली के लिए आपदा या आपातकालीन परिस्थितियों में एक सशक्त फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में कार्य करेगी। दिल्ली पुलिस की आतंक विरोधी सेल स्पेशल सेल की आवश्यकताओं को देखते हुए गृह मंत्रालय द्वारा आधुनिक तकनीकों से युक्त स्पेशल सेल मुख्यालय को स्वीकृत किया गया। लोधी कॉलोनी परिसर में प्रस्तावित ये भवन आतंकवाद से लड़ने में दिल्ली पुलिस को और बल प्रदान करेगा। ये हमारे लिए गर्व का विषय है कि इस भवन का शिलान्यास आज माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के कर कमलों द्वारा किया जा रहा है। दिल्ली पुलिस की कार्य क्षमता को और बल देने के उद्देश्य से राजधानी में 3 पुलिस थानों, 6 पुलिस चौकियों तथा महिला पुलिस कर्मियों के लिए एक हॉस्टल के भवन के निर्माण को गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत किया गया। रोहिणी में 7 मंजिला महिला हॉस्टल का निर्माण नारी सशक्तिकरण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें 132 महिला पुलिस कर्मियों को रहने की सुविधा मिलेगी। ये जिम, मेडिकल रूम, मेस तथा मनोरंजन कक्ष जैसी सुविधाओं से लैस है। हम सब आभारी हैं माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी के, जिन्होंने न केवल इन सभी योजनाओं को स्वीकृति दी, बल्कि आज अपने कर कमलों द्वारा शुभारंभ करके हम सबका मनोबल बढ़ाया है। अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे अपने कर कमलों द्वारा दिल्ली पुलिस की इन तीनों महत्वपूर्ण परियोजनाओं का रिमोट बटन दबाकर ई लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे हम सबको अपने आशीर्वचनों से संबोधित करने की कृपा करें। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिन पर परेड में मेरे साथ उपस्थित श्रीमान श्री सतीश गोलचा जी, पुलिस आयुक्त दिल्ली पुलिस के उपस्थित सभी पूर्व पुलिस आयुक्त, जिन्होंने शानदार परेड का प्रदर्शन किया है, दिल्ली पुलिस के मेरे प्यारे साथियों, दिल्ली पुलिस परिवार और दिल्ली के नगरजनों, आप सभी को दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं मैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी स्थापना से ही शांति, सेवा और न्याय के संकल्प को हमेशा से चरितार्थ करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। दिल्ली पुलिस का दायित्व, जिम्मेदारियां और इनके प्रदर्शन का औचित्य दिल्ली राजधानी होने के कारण हम सब जानते हैं कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिल्ली का एक क्षेत्र एक शहर नहीं है, हमारे दिल की, देश की, लोकतंत्र की धड़कन है, देश के स्वाभिमान और अस्मिता का केंद्र है। और इसलिए राजधानी होने के नाते यहां की सुरक्षा का दायित्व सभी वैश्विक मानकों में उच्चतम होना बहुत जरूरी है। कई प्रकार की कूटनीतिक बैठकें, कई प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आयोजन, राष्ट्रीय पर्वों का आयोजन, महामहिम
राष्ट्रपति महोदय का निवास, प्रधानमंत्री जी का कार्यालय और निवास, ये सभी को देखते हुए दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। मगर मुझे पूरा संतोष, आनंद और गर्व है कि दिल्ली पुलिस ने हमेशा अपनी जिम्मेदारी आगे रहते हुए प्रखरता और सफलता के साथ हमेशा के साथ निभाई है। आज दिल्ली पुलिस को और मजबूत करने के लिए स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर का शिलान्यास यहां पर हुआ है। लगभग 450 करोड़ की लागत से स्पेशल सेल के इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर जो बन रहा है वो देश का सबसे आधुनिक, एक प्रकार से नारकोटिक्स और आतंकवाद को निपटने का सेंटर बनेगा। अत्याधुनिक इंडोर फायरिंग रेंज, वॉर रूम, साइबर लैब, प्रशिक्षण हॉल और कई प्रकार के आधुनिक उपकरणों से ये हेडक्वार्टर लैस होगा और पूरी देश की पुलिस के लिए एक आइडियल स्पेशल सेल हेडक्वार्टर बनकर उभरेगा, उसका मुझे पूरा विश्वास है। दिल्ली के स्पेशल सेल ने नशीले पदार्थों की सिंडिकेट, जाली भारतीय करेंसी नोट, जटिल साइबर अपराध, संगठित अपराध और न केवल दिल्ली, देश के कई महत्वपूर्ण आतंकवादी घटनाओं के जांच के अंदर सफल और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये आधुनिक हेडक्वार्टर बनने से उनके दायित्व के निर्वहन के लिए उनको और सहूलियत सुलभ होगी, इसका मुझे विश्वास है। दिल्ली पुलिस की 10 नई परियोजनाओं का भी आज यहां पर शिलान्यास हुआ है। पुलिस फैमिलीज वेलफेयर सोसाइटी के स्टॉल का भी कुछ ही समय के अंदर आज लोकार्पण होगा। और आज सबसे महत्वपूर्ण बात, सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इसके पहले चरण का लोकार्पण करने का काम भी हुआ है। लगभग 857 करोड़ की लागत से आधुनिक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल, कम्युनिकेशन और कंप्यूटर सेंटर C4I दिल्ली की जनता को समर्पित किया जा रहा है। इसके साथ साथ 11 जिला स्तरीय C3I केंद्र और 75 स्थाना स्तरीय C2I इकाइयां भी इसके साथ एकीकृत होगी। 10,000 कैमरों से दिल्ली को जोड़ने के कार्यक्रम के प्रथम चरण में 2100 कैमरे भी लाइव जुड़ चुके हैं। दिल्ली में पहले से मौजूद 15,000 से ज्यादा कैमरे को भी इसके साथ जोड़ने का काम पूरा हो चुका है और मुझे विश्वास है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट आने वाले दिनों में दिल्ली की सुरक्षा को बहुत आगे तक ले जाएगा। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं दिल्ली के माध्यम से देश की जनता को ये बताना चाहता हूं कि विगत 11 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने कई सारे मकाम हासिल किए हैं और इसमें आने वाले दिनों में जब देश में न्याय की बात होगी तब 3 नए आपराधिक कानून, हमारी नई न्याय संहिताएं, जिसका केंद्र न्याय नहीं दंड है, उसका जिक्र इतिहास जरूर करेगा। ये 3 आपराधिक नए कानून हमारे देश की जनता द्वारा चुनी गई संसद में पारित हुए हैं।
अंग्रेजों द्वारा लगभग 150 साल पहले बनाए गए कानूनों को निरस्त कर अब न्याय केंद्रित न्याय प्रणाली हमने प्रस्तापित करने का काम किया है। आने वाले 2 साल के बाद इस कानूनों का पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद मैं देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देश भर में किसी भी कोने में जो एफआईआर होगी वो अपराधी को दंड देने का मतलब जो पीड़ित है उसको न्याय देने का काम सुप्रीम कोर्ट तक 3 साल में हम समाप्त करने की व्यवस्था कर देंगे। ये कानून के अंदर बच्चों और अपराधों के लिए, महिलाओं पर अपराधों के लिए एक अलग अध्याय जोड़ा गया है। एफआईआर और 0 एफआईआर को कानूनी संबल दिया गया है। आईसीजीएस के तहत पुलिस, न्यायपालिका, फोरेंसिक साइंस, अभियोजन और कारागार इस सभी को जोड़कर उनकी सेवाओं को ऑनलाइन करने का काम कर दिया है। छोटे अपराधों में दंड के रूप में सामुदायिक सेवाओं को पहली बार कानूनी जामा पहनाया गया है। 7 साल या अधिक सजा वाले मामलों में फोरेंसिक विजिट को अनिवार्य कर दिया गया है। देश के कानूनों में पहली बार आतंकवाद को परिभाषित किया गया है। देश छोड़कर भागे अपराधियों के लिए ट्रायल इन एब्सेंशिया की व्यवस्था की गई है। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिनके मामलों में सजा 10 वर्ष या उससे अधिक है, इस सभी के लिए ये व्यवस्था लागू होगी। घोषित अपराधियों की भारत के बाहर स्थित संपत्तियों को भी कुर्क और जब्त करने का प्रावधान किया गया है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन को उसको एक नए प्रकार से इस कानूनों में महत्व दिया गया है। दस्तावेजों की परिभाषा को विस्तार कर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को कानूनी मान्यता देने का काम किया गया है और छोटे मोटे कम अपराध वाले मामलों में समरी ट्रायल का भी प्रोविजन किया गया है। मित्रों, मैं मानता हूं कि इसके कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन के बाद दुनिया भर के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के कानूनों में सबसे आधुनिक हमारी न्याय संहिताएं होगी। इसमें किसी को संशय रखने की जरूरत नहीं है। इससे न केवल देरी कम होगी, सजा का दर भी बढ़ाने में हमें बहुत बड़ा मदद मिलने वाला है। आने वाले दिनों में जब ये कानून पूर्ण रूप से लागू होंगे, हमारे देश का दोष सिद्धि का दर लगभग 75% से ऊपर 80% के ऊपर ले जाने में हमें सफलता मिलेगी। असम, हरियाणा, गुजरात, कई सारे राज्यों में जहां अभी पूर्ण इम्प्लीमेंटेशन बाकी है, जुडिशरी से जुड़ा हुआ और अभियोजन से जुड़ा हुआ हिस्सा अभी हो रहा है, परंतु फिर भी 20% से ज्यादा दोष सिद्धि के दर में वृद्धि देख पा रहे हैं। ये 2014 से 2026 के 12 साल देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए हमारा इतिहास हमेशा सुवर्णमयी कालखंड के रूप में इसको अंकित करेगा। 2014 के पहले हमारे देश में 3 समस्याएं नासूर की तरह 3-4 दशकों से हमारी आंतरिक सुरक्षा को चैलेंज देती थी। कश्मीर का क्षेत्र, पूरा नॉर्थ ईस्ट और कई राज्यों में 11 से राज्यों में फैला हुआ माओवादियों से पीड़ित क्षेत्र, ये तीनों क्षेत्र हमारी आंतरिक सुरक्षा को एक बहुत बड़ी चैलेंज देते थे। मगर मुझे पूरा आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि धारा 370 के निरस्तीकरण के बाद
कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और माओवादी क्षेत्र में हिंसा के आंकड़ों को हम 80% तक कम करने में सफल हुए हैं और वो दिन दूर नहीं है जब ये तीनों क्षेत्र पूर्णतया हिंसा से मुक्त हो जाएंगे। 11 राज्यों में फैला हुआ माओवादी आतंकवाद हमेशा से देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी चुनौती माना जाता था, मगर मुझे दिल्ली की जनता के माध्यम से देश को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम माओवादी क्षेत्रों को हमेशा के लिए नक्सलवाद से मुक्त करने के बहुत नजदीक हैं। मैं देश की जनता को फिर से एक बार विश्वास दिलाना चाहता हूं, 31/3/2026 को पूरे देश को हम माओवादी हिंसा से मुक्त करने में सफल होंगे। हमारे सुरक्षा बलों की ये बहुत बड़ी सफलता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भी 10,000 से ज्यादा युवा हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में लौटे हैं। 20 से ज्यादा शांति समझौतों के माध्यम से हमने उत्तर पूर्व में शांति प्रस्थापित करने के लिए बहुत बड़ा काम किया है। आने वाला समय हमारे लिए चुनौतियों के से मुक्त नहीं है। आने वाले समय में भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने नारकोटिक्स पूरे देश के अंदर सीसीटीवी कैमरा और कंट्रोल रूम का जाला बुनकर एक सुरक्षा का नया तंत्र खड़ा करना, इसको कानूनी समर्थन देना, बॉर्डर सुरक्षा के क्षेत्र में देश के हर लैंड बॉर्डर के अंदर सुरक्षा की व्यवस्था का मॉडर्नाइजेशन, देश को घुसपैठियों के मुक्त बनाना और तीनों न्याय संहिताओं को कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन पर आने वाले समय में देश के गृह विभाग का ध्यान रहेगा। मुझे पूरा विश्वास है 2029 के पहले इस सभी समस्याओं को निपटने के लिए हम सफल होंगे। मित्रों, दिल्ली पुलिस ने हमेशा से दिल्ली और देश के राजधानी क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा से पराक्रम का परिचय देश की जनता को कराया है। अनेक ऐसे मामले जो जटिल से जटिल थे, उसको निपटाने में दिल्ली पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। चाहे देश की संसद पर का हमला हो या अभी अभी लाल किले के सामने हुआ बम धमाका, दिल्ली की पुलिस ने अपनी निपुणता को, अपनी प्रखर शक्ति को संयोजित कर कर इस सभी मामलों में देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आज 79वें स्थापना दिन पर मैं दिल्ली पुलिस के आयुक्त श्रीमान गोलचा जी और दिल्ली पुलिस के सभी जवानों को और उनके परिजनों को अनंत अनंत शुभकामनाएं देता हूं। वंदे मातरम। धन्यवाद महोदय, आपने अपने आशीर्वचनों से हम सबको अनुग्रहित किया। हम दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और अब दिल्ली पुलिस निशान का रक्षा टोली की सुरक्षा में परेड स्थल से सम्मानपूर्वक प्रस्थान। कृपया सभी खड़े हो जाएं तथा वर्दी में अधिकारी व कर्मी सैल्यूट करें। माननीय श्री सतीश गोलचा, आयुक्त पुलिस दिल्ली महोदय से निवेदन है
कि वे कृपया दिल्ली पुलिस परिवार की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय को एक स्मृति चिन्ह भेंट करने की कृपा करें। परेड कमांडर द्वारा माननीय मुख्य अतिथि महोदय के समक्ष परेड समाप्ति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। इसके पश्चात सभी परेड कमांडर्स मुख्य अतिथि महोदय से शिष्टाचार परिचय हेतु आगे आएंगे। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि वे सभी कमांडर्स से शिष्टाचार भेंट के लिए अग्रसर होने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय से निवेदन है कि दिल्ली पुलिस परिवार कल्याण समिति के स्टॉल के उद्घाटन एवं निरीक्षण के लिए प्रस्थान करने की कृपा करें। पदक विजेताओं से निवेदन है कि वे ग्रुप फोटोग्राफ के लिए निर्धारित स्थान पर पहुंचे। और इसी के साथ आज का ये भव्य समारोह संपन्न होने जा रहा है। हम आभारी हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय के